अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम मेरे शरण में आ गए हो। सही मायने में अब जाकर मेरे शरण में आए हो। अगर तुम पहले देखो तो कई बार तस्वीरों के रूप में, चित्र के रूप में तुम्हारे पास आया हूँ या तुम्हारे माध्यम से किसी के पास गया हूँ, लेकिन मेरे होने का एहसास तुम्हें इस कदर पहले कभी ना था जैसा अब हो रहा है। अब सही मायने में तुम्हारे जीवन में आ रहा हूँ मैं। तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। पूर्णतः समर्पण करना उसे कहते हैं कि उसके बाद तुम्हारे मुंह से जो भी बोला जाए, तुम्हारे हाथों से जो भी किया जाए, वो सबकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मेरे भरोसे पर चलोगे और मेरे भरोसे पर रहकर नकारात्मक नहीं होगे। ये बहुत, जितना शब्द आसान है ना कहना, उतना ही कठिन है इसका पालन करना। लेकिन अगर एक बार इसका पालन करने लगोगे ना, तो जीवन के पूरे दौर में सबसे अमीर और सबसे सुखी व्यक्ति बनकर निकलोगे। कुछ लोगों को तैयार करने का, अपनी बात को मनवाने का तरीका चुप रहना नहीं है। तुम्हें घर पर बात करना होगा। तुम जो बदलाव चाहते हो और जो काम रुकवाना चाहते हो, इन दोनों चीज़ों के लिए तुम्हें अपने घर पर बात करना होगा। और मैं इसलिए तुम्हें अभी ज़्यादा इन चीज़ों के लिए प्रेरित नहीं कर रहा ना कि 6 से 7 महीने के बाद, ये कह लो साल भर के अंदर तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम अपने काम में व्यस्त हो जाओगे और तुम शायद जहाँ भी हो वहाँ रहोगे भी नहीं। दूसरी जगह, दूसरी चीज़ों में, दूसरे तरीके से व्यस्त हो जाओगे। तो उसके बाद तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए मैं बदलाव के लिए ज़्यादा तुम्हें प्रेरित नहीं कर रहा था। अन्यथा उस बदलाव में तुम्हें मेहनत तो बहुत करना होगा, लेकिन उसका फल तुम खुद भोग भी नहीं पाओगे। और तुम जहाँ अलग हटोगे, तुम्हारे परिवार वाले भी उस जगह को स्वयं ही छोड़ देंगे। तो इसलिए मैं अब ये चाह नहीं रहा था कि इन सब में मेहनत बहुत किया जाए। हिसाब किताब के मामले में तुम हमेशा से पक्के रहे हो, मगर किसी की 150-200 रुपए की उधारी चल रही है ना तुम्हारे पास, उसे चुकाओ और पूरा करो। उस व्यक्ति का ऋणी मत बनो, क्योंकि उस व्यक्ति ने ना बहुत बड़े दरबार में दर्शन लिया है और बहुत मेहनत करके, बहुत ईमानदारी से वो वहाँ तक पहुँचा है। ऐसे ईमानदार व्यक्तियों का कर्जदार नहीं बनना चाहिए। कर्जदार तो किसी का नहीं बनना चाहिए, लेकिन जब तुम्हारे पास है तो इतने कम राशि के लिए किसी की उधारी क्यों लेनी। सबसे पहले जो पैसे हैं जिसके, उसे लौटाओ। और एक बात समझ लो, रिश्ते करीबी से करीबी क्यों ना हो, अपना सगा से सगा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो फिर वो तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। किसी के भी साथ वो अगर गलत कर रहे हैं ना, तो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनके साथ रिश्ता मत रखो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, घबराओ मत, कुछ बुरा नहीं होगा।